आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। यस, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ते हैं और हम मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक्सक्लूजन के बारे में। जी हाँ, इस पूरे महीने हम इंक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं, पर आज हम बात करेंगे एक्सक्लूजन, यानी कि कई बार हमें ऐसे लगता है कि हमें अलग कर दिया गया है, हमें छोड़ दिया गया है, हमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और इससे हमें बहुत दुख होता है। ऐसे में हमें क्या करना है? हम कुछ ऐसी कीज़ के बारे में आज बात करेंगे जिसके द्वारा हम जानेंगे कि हमें क्या सोच रखनी है, कैसे रिएक्ट करना है, एक्ट करना है जब हम एक्सक्लूडेड फील करते हैं। यस रेबेका, जब आप कीज के बारे में बात कर रहे थे, मुझे एक थॉट आया कि एक चाबी होती है जिसको हम मास्टर की कहते हैं, जी, और मास्टर की मुश्किल से मुश्किल तालों को खोलता खोल है, देती है। ऐसा कहा जाता है। जी, और हमारे पास हमारा मास्टर ही जीसस है, और यीशु मसीह वो चाबी है, उनकी शिक्षा वो चाबी है, वचन वो चाबी है जिनसे हम जो दूरियां हैं, जो एक्सक्लूजन है, उसको ओवरकम कर सकते हैं। और आज इसी सिलसिले में हम सीखने वाले हैं दोस्तों। वाओ, दैट इज़ सो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। और हमारी यही प्रार्थना है कि आपके पास भी ये चाबी हो जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा आप हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति का आप सामना कर पाएंगे। आइए दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन की शुरुआत हम करते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ। आज चर्च कॉयर के जो गीत हैं उनमें हम आपको सुनाएंगे मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के मेथोडिस्ट चर्च कॉयर का एक बहुत ही सुंदर गीत जो है धन्यवाद देता हूँ तुझको। आइए हम इस कॉयर को सुने और इनके साथ मिलकर हम भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, तुझसे जो मिली
थैंक यू वेरी मच कोयर फॉर दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग। और वाकई कितना सच है कि हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। जब हम एक्सक्लूजन का सामना करते हैं तो ये करना शायद आसान नहीं है, पर इन गीत से और परमेश्वर के वचनों से और आज के इस प्रोग्राम से हम इंकरेजमेंट पाएंगे और जानेंगे कि कैसे हर परिस्थिति में हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। बिल्कुल दोस्तों, और हमें यकीन है इस खूबसूरत गीत से आप प्रोत्साहन पाए हैं और जो भी मुश्किल स्थिति से आप गुजर रहे हैं, जैसे आप धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद में सामर्थ्य है, हालात बदलेंगे, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। जी और दोस्तों, ऐसी ही एक सच्ची कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और आज हम मुलाकात करेंगे सुनीता और साहिल चांद से। शादी के बाद हर दंपत्ति की ख्वाहिश होती है कि परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे, पर सुनीता और साहिल इस आशीष से वंचित थे और इस वजह से वो अपने जीवन में एक्सक्लूजन का सामना कर रहे थे। और ऐसे परिस्थिति में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहाँ से सामर्थ पाई? आइए उनकी खूबसूरत कहानी हम ये देखें जो आपके लिए खास लेकर आई हैं हमारी एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर असेनला सांगमा। हाय, मेरा नाम है साहिल एंड्रयूज चंद और 26 अक्टूबर 2009 को मैं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम द्वारा बचाया गया था और 7 जनवरी 2010 को सुनीता और मेरी शादी हुई। हमारी शादी के बाद कुछ सालों तक तो हमने बच्चों के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया हमने सोचा कि अब हमें भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए हम एक गायनेकोलॉजिस्ट क्लिनिक गए और वहाँ हमें पता चला कि मैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के कारण कंसीव नहीं कर पा रही। तो जब मैंने सुना कि मुझ में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की परेशानी है तो मैं डिप्रेशन में चली गई। मैं ठीक से खाना नहीं खाती थी या कभी कभी मैं बहुत ही ज्यादा खाने लगती थी, जिसकी वजह से मेरा वजन काफी बढ़ गया था। मैं बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती थी। वो मेरी जिंदगी का एक दुख भरा समय था, पर उस समय साहिल मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा थे। वो मेरे लिए प्रार्थना करते थे, मैं बाइबल पढ़ती थी। एक दिन एक खास वचन मेरे सामने आया जो कि यशाया के अध्याय से था, हे बांझ तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर। तो जैसा कि उस वचन में कहा गया था जय जयकार कर, मैंने वही किया। मैंने परमेश्वर की जय जयकार की और मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया। शादी से पहले भी जब हम मिलते थे तो हम बच्चा गोद लेने के बारे में बात करते थे। हम अनाथालयों में जाते थे और यही हमारी आपसी सहमति थी। तो जब हमने बच्चा गोद लेने का फैसला कर लिया तो हमने खुद को कारा वेबसाइट पर रजिस्टर्ड कर दिया। मैं जब कारा पर अपना अकाउंट चेक कर रहा था, मैंने देखा कि वहाँ 3 बच्चों के लिए इमीडिएट प्लेसमेंट थी और मैंने उसे ओपन किया और मैंने वहाँ से सारी की सारी जानकारी डाउनलोड की और मैंने सैमुअल, मैथुएल और मैनुअल को देखा। तो जब मैंने उन बच्चों की फोटो और उनके नाम देखे तो मैंने वहाँ पर सैमुअल को देखा। एक दिन प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर मुझसे बोले, तुम लिखो कि परमेश्वर मुझे एक बेटा देगा जिसका नाम सैमुअल होगा। मैं उसके लिए कोई नाम नहीं चुनूंगा क्योंकि उसका नाम सैमुअल ही होगा। और वो मुझे दिया गया था साल 2016 में जनवरी में। ये मेरे जवाब का इंतजार कर रहे थे कि मेरा जवाब क्या होगा, क्या हम जाकर बच्चों को गोद लेंगे या नहीं। और मेरे आंसू ही मेरा जवाब थे। मैंने कहा हाँ। हम उड़ीसा के लिए रवाना हो गए। हमारे दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी और हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। फिर अचानक लाल टी शर्ट पहने एक लड़का हमारे सामने आया। उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। वो मेरा सबसे छोटा बेटा आइजैक था। जब आइजैक हमारे सामने आया तो एजेंसी ने उसे बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ था। उसके माथे पर बहुत सारा पाउडर लगा हुआ था और वो बस आया और उसने ऐसे किया। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और गले लगा लिया। हम सैमुअल और मैथुएल का इंतजार कर रहे थे और जब वो वहां आए तो मैंने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। वो मेरे लिए अब तक का सबसे खूबसूरत एहसास था। तो जहां हमारा परिवार बस 2 लोगों का था, मेरा और सुनीता का, अचानक से हमारा परिवार 5 लोगों का हो गया। और ये सब पलक झपकते ही हुआ। उन्होंने हमारे दिल की इच्छाओं को पूरा कर दिया, लेकिन ये हम दोनों के लिए ही आसान नहीं था। हमारी अपनी इमोशनल उलझनें और कई चुनौतियां थीं, पर इस सब में केवल परमेश्वर ने ही हमें शक्ति दी। ये एक नई शुरुआत थी हमारे लिए। जब सैमुअल, डेविड और आइजैक हमारे जीवन में आए, हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया। थैंक यू वेरी मच सुनीता एंड साहिल।
एंड थैंक यू वेरी मच डेविड, आइजक एंड सैमुअल, आपकी खूबसूरत कहानी के लिए। वी आर ऑल सो वेरी इंकरेज्ड। और वाकई ऐसा होता है कि जब खास करके कपल्स या कोई भी परेशानी से गुजरता है तो हम सबसे पहले खुद ही अपने आप को एक्सक्लूड करने लगते हैं। Yes. बिल्कुल रिबेका, लेकिन हमें बहुत ज़रूरी है कि इंक्लूजन हमारे हार्ट से स्टार्ट हो, लाइक यू राइटली सेड, और फिर जब हम अपनाते हैं तब हम फिर दूसरों को भी अपनाने लगते हैं। आज मैं आपको 3 बातें बताना चाहता हूँ कि कैसे हम एक्सक्लूजन से इंक्लूजन वाले लोग बन जाए। तो सबसे पहले हम यीशु मसीह के पास आए। दोस्तों, ये अपने बल में, अपने ताकत में नहीं हो पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारा इतिहास होता है दूरियों के बीच में, लोगों के बीच में, समाजों के बीच में, जातियों के बीच में, और वो आसानी से मिटता नहीं। लेकिन यीशु मसीह है, शास्त्र कहता है यीशु मसीह ने हमारे दिलों में अपने प्रेम को उंडेला है, और उसी प्रेम से हम दूसरों को प्रेम कर सकते हैं। राइट? तो सबसे पहले है कम क्लोज टू जीसस, यीशु मसीह के पास आए। दूसरा है हमें क्षमा करना है। यस, ऐसा होता है कि अक्सर कभी कभी दूरियां इसलिए आती है क्योंकि इतिहास में किसी ने किसी को चोट पहुंचाया, किसी ने किसी को हानि पहुंचाई, किसी ने किसी के खिलाफ बात किया, और उस जख्म को हम लेकर चलते हैं, और धीरे धीरे वो जख्म जो है वो नासूर बन जाता है, उसे फिर हम निकाल नहीं पाते। वो निकल सकता है क्षमा के द्वारा। यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया है हमारे कई गुनाहों के लिए, और हम दूसरों को क्षमा कर सकते हैं उनके कई गुनाहों के लिए। और तीसरा है हमें ठोस कदम उठाने हैं प्रेम के रास्ते पर। यस दोस्तों, हमें पहल करनी है, हमें क्षमा करना है, हमें उन्हें अपनाना है और अपना प्रेम उन्हें दिखाना है। एक्शन के द्वारा हमें प्रेम करना है। जैसे विश्वास कार्य के बगैर मृतक है, वैसे ही प्रेम भी कार्य के बगैर मृतक है। आइए, एक खूबसूरत इंक्लूजन के ऊपर वचन है, गलातियों का 3 अध्याय 28वां वचन। आइए देखते हैं ये वचन हमसे क्या कहता है। गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 28, गलातियों का 3 अध्याय 28वां वचन कहता है, अब ना कोई यहूदी है, ना कोई यूनानी, ना कोई स्वतंत्र है, ना कोई दास, और ना कोई पुरुष है, ना कोई स्त्री, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। कितना सरल और खूबसूरत वचन है ना दोस्तों। ये कहता है यीशु मसीह में हर दीवार मिट चुकी है और हम यीशु मसीह में एक है। आइए दोस्तों, पहल करें, इस एकता को हम बरकरार रखें। दोस्तों, अगर आज आप भी ऐसे ही संघर्षों से गुजर रहे हैं, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, तो क्यों ना आप एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यस, ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों। हमसे व्हाट्सएप में संपर्क कीजिए। हमारा नंबर आप जानते ही है 9910401010। आप हमसे चैट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। हमें आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा। आप समय छोटे से ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो इंक्लूजन को और गहराई से समझेंगे, और हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक खास शख्सियत से जो इंक्लूजन के क्षेत्र में बहुत ही जबरदस्त पहल कर रही हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक अनोखा तोहफा दीजिए। राष्ट्रीय टीवी पर एक गीत उनके नाम करिए जो देश की आजादी का हिस्सा रहे हैं, या देश की सुरक्षा में हैं, या फिर सरकारी विभाग में देश की उन्नति का हिस्सा हैं। उनके नाम के गीत के साथ उनकी तस्वीर और एक नई जिंदगी के होस्ट से प्यार भरी बधाइयां दीजिए नेशनल टीवी पर। ये बहुत ही खूबसूरत गीत इनकी फैमिली ने इन्हें डेडिकेट किया है। मेरा यीशु है महान, मेरा भारत है महान। ये खास ऑफर आपके लिए सिर्फ 1947 रुपए का है। होगा ना शानदार उपहार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी इंक्लूजन सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और आज हम जान रहे हैं कि कैसे हम एक्सक्लूजन को हैंडल कर सकते हैं। हम सब अपने जीवन में एक्सक्लूजन का सामना करते हैं, और राहुल ने परमेश्वर के वचनों से हमें इंकरेज किया है, और हमने जाना है कि कैसे हम मसीह में एक हैं। यस रिबेका, हमने देखा है कि बचपन ही से हमें सिखाया जाता है इंक्लूसिव होना। जब हम स्कूल जाते थे
तो यूनिफॉर्म पहनते थे, हाँ ताकि जो दूरियां हैं, जो भेदभाव है, जो उतार चढ़ाव है बच्चों के बीच में, वो ना हो। जी। और सारे बच्चे एक समान, एक जैसे हो, एक जैसे, चाहे जो भी उनका आर्थिक स्तर है वगैरह वगैरह। तो एक पहल होती है खासकर बचपन ही से कि हम इंक्लूसिव बन जाए। जी बिल्कुल, और राहुल ने हमें एग्जाम्पल दिया है स्कूल का। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक नई जिंदगी प्रोग्राम में मौजूद है ग्रेस डैनियल। आज ये स्टूडियो में हमारे साथ हैं और हम आपको बताएं कि ग्रेस जो है ये जालंधर से हैं और ये बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन परमेश्वर के इनकी जीवन के लिए खास योजना थी, एक स्पेशल कॉलिंग, और ये बनी स्पेशल एजुकेटर। पिछले 20 सालों से ये एक स्पेशल एजुकेटर हैं और प्रेजेंटली ये कीस्टोन इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ काम कर रही हैं, प्रोजेक्ट लीडर हैं। पैन इंडिया ये अपनी टीम को लीड करती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ही अटैच्ड हैं और इनकी एक ही ख्वाहिश है कि ये चाहती हैं कि जो हमारे स्कूल्स हैं, जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, वो इंक्लूसिव हो, जहाँ बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ाई करें। सो ग्रेस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन एक नई जिंदगी। थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर एंड जॉय टू बी हियर। मेरे लिए सच में बहुत आनंद की बात है कि परमेश्वर ने मौका दिया यहाँ आप सबके साथ मिलने का। ग्रेस, ये पैशन आया कैसे? क्या हुआ आपकी लाइफ में कि आप इस राह को चुने? मैं एक्चुअली डॉक्टर बनना चाहती थी जैसे इन्होंने बताया, वो मेरा सपना था। शुरुआत में ऐसा हुआ कि जब मैं मेडिकल ट्रेनिंग के लिए जाना चाहती थी, पर कुछ ट्विस्ट आया एंड परमेश्वर ने मुझे, मेरी अगुवाई इस तरफ की। सारे, जब परमेश्वर बाकी सब दरवाजे बंद करता है, वो एक खास दरवाजे को खोलता है, वो हमें पता लग जाता है कि ये वो रास्ता है। तो परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही किया। मुझे मौका मिला इस कोर्स को जानने का, तब तक मैं नहीं जानती थी और मैंने प्रभु से कहा था, प्रभु अगर इस पर्टिकुलर कॉलेज, इस कोर्स में आप मुझे डालेंगे तो फिर ये आपकी तरफ से है, और परमेश्वर ने हर एक रास्ते को खोला। वाओ, दैट्स वंडरफुल ग्रेस, दैट्स वेरी इंकरेजिंग एंड आई एम श्योर हमारी जो ऑडियंस है उनको बहुत अच्छा लगा होगा जानकर कि कैसे परमेश्वर ने आपको बुलाया। तो आप एक, जब इंक्लूसिव क्लासरूम की आप बात करती हैं, तो हाउ डू यू सी एन इंक्लूसिव क्लासरूम? इंक्लूजन का मतलब है कि सब लोग एक साथ हो। तो आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन इंक्लूसिव क्लासरूम में हर प्रकार के बच्चे होंगे, अमीर, गरीब, जो चैलेंज्ड है, जिनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लर्निंग डिफिकल्टीज है, सब प्रकार के बच्चे होंगे। एंड टीचर्स विल बी मोर अकोमोडेटिव। वो ऐसा नहीं होगा कि हमारा सेट स्टैंडर्ड है और आपको इसके मुताबिक अपने आप को सेट करना है, बट वो ये होगा कि आप आइए, आप जिस तरीके से पढ़ना चाहते हैं हम आपको पढ़ा सकते हैं। तो इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू डिसेबिलिटी, बट इट्स ओवरऑल वी आर ओपन टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो ऑडिटरी लर्नर्स है, वो उनको सुन के ज़्यादा अच्छे से याद आता होगा। कुछ होंगे जो विजुअल लर्नर्स होंगे, उन्हें देख करके कलरफुल, उन्हें कई बार हमारे एग्जाम में भी होता था, हमें याद आता है कि अच्छा वो आंसर फलाने पेज पे उधर लिखा हुआ है। दे आर विजुअल लर्नर्स। कई काइनेस्थेटिक लर्नर्स है जो चल के याद करते हैं। तो हमारा जो लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो ऐसा होना चाहिए कि हम हर एक नीड को केटर कर सकें, हर एक बच्चे के नीड को हम उसके मुताबिक पढ़ा सकें। और अगर हम डिसेबिलिटी वाइज देखें तो कई बार कुछ चैलेंजेस होते हैं जो देख नहीं सकते, उनके लिए ऑडियो लेसन्स अवेलेबल होना। एंड इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम हमें डेफिनेटली सपोर्ट स्पेशल एजुकेटर्स का चाहिए होता है, ताकि वो टेलर मेक कर सके कि हमने ये टॉपिक पढ़ाना है, हम इसको कैसे पढ़ाएंगे कि जो बच्चा सीख रहा है उसके मुताबिक वो टेलर मेड हो। तो इट्स कॉल्ड एज एन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं in curriculum planning. So inclusive classroom is basically a place which is welcoming to children of all different learning needs. Yes, that is so beautiful. Imagine कर रहा था मैं कि कैसा होगा ऐसा क्लासरूम। और ग्रेस, जब आप इंक्लूसिव क्लासरूम की बात कर रही हैं और जैसे कि आपने हमें समझाया कि हर तरह के बच्चे अपने संघर्षों के साथ वो इकट्ठे बैठें और मिलकर के पढ़ाई करें, तो काफ़ी चैलेंजिंग ये लगता है, क्योंकि अगर अलग अलग तरह के बच्चे हैं तो हर एक की अपनी एक नीड है। तो ऐसी नीड्स को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? और जब हम लोग बात करते हैं कि अबाउट एन इंक्लूसिव क्लासरूम, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे स्पेशल नीड्स के एक ही क्लास में होंगे। इट मीन्स कि एक मेन स्ट्रीम क्लास में एक दो बच्चे विद स्पेशल नीड्स होंगे। तो दिस इज़ हाउ, जो हमारा पिछला स्कूल था वेयर आई वाज वर्किंग, we had almost 65 children in all different classrooms, right from grade 1 till grade 12. तो एक एक दो दो बच्चे होते थे एंड टीचर को हम लोग पूरा सपोर्ट देना ज़रूरी है। टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा सा डाइवर्स होना ज़रूरी है। एंड जहाँ तक स्पेशल एजुकेशन इज़ रिलेटेड,
एज अ स्पेशल एजुकेटर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मेन स्ट्रीम टीचर्स को सपोर्ट करें विथ वर्कशीट्स, विथ सिंप्लीफाइड लेसन्स, मतलब हम उन्हें पूरा सपोर्ट देने के लिए रेडी होते हैं। तो इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, प्रैक्टिकली इट इज़ पॉसिबल एंड वी आर रनिंग अ रियल गुड स्कूल एंड वी नो दैट इट इज़ पॉसिबल इफ स्कूल्स आर विलिंग, टीचर्स आर विलिंग। इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा विलिंगनेस हमें अपना स्टेप अप करना ज़रूरी है एंड इट इज़ पॉसिबल। और हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं, उन घरों में, परिवारों में कुछ स्पेशल बच्चे हैं, तो उन पेरेंट्स को आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे, कुछ वर्ड्स ऑफ इंकरेजमेंट देना चाहेंगे? हाँ, मैं पेरेंट्स को डेफिनेटली इनकरेज करना चाहूँगी कि आपको जो परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है वो बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर ने मुझे ये बच्चा दिया है और इसके पीछे भी परमेश्वर का एक मकसद है। एंड वी हैव टू हैव दैट एक्सेप्टेंस कि चाहे जो भी डायग्नोसिस क्यों ना हो, परमेश्वर मेरे साथ है। एंड वी हैव टू हैव अ विजन अपने बच्चे के लिए, एक दर्शन होना ज़रूरी है कि नहीं, मैं इसको जितना करा सकती हूँ, जितना कराऊंगी कराएंगे हम। बिकॉज एक स्पेशल एजुकेटर थोड़े टाइम के लिए बच्चे को पढ़ा सकता है, बट जो पेरेंट्स हैं दे आर द मेन टीचर्स। एजुकेशन, ट्रेनिंग, सब कुछ इट स्टार्ट्स एट होम। तो वो अपने मन को दृढ़ करके आगे बढ़ना है। आई एम श्योर मेरे जैसे बहुत सारे स्पेशल एजुकेटर्स आपको ज़रूर मिलेंगे जो इस जर्नी में आपकी सपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात, वी नीड टू नो आवर राइट्स। हमें पता होना चाहिए कि सरकार ने हमें क्या राइट्स दिए हैं हमारे बच्चे के लिए, स्कूल्स हमें क्या प्रोविज़न प्रोवाइड कर सकते हैं। हर बोर्ड ने अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के लिए अलग अलग प्रोविजंस दिए हैं, एक्स्ट्रा टाइम दिया है, सब्जेक्ट्स कम किए हैं। वी हैव टू हैव एन अवेयरनेस ऑफ दैट। एंड कई बार हमें ऐसा लगेगा कि हम अकेले ही हैं, तो बेस्ट इज़ हम एक सपोर्ट ग्रुप ढूंढें, क्योंकि डेफिनेटली और भी ऐसे पेरेंट्स होंगे। और अगर हमें सपोर्ट ग्रुप नहीं मिलता है तो क्यों ना हम एक सपोर्ट ग्रुप शुरू कर लें। बट अपने आप को एनकरेज करें, वचन से उत्साहित करें, और परमेश्वर आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं। और एक दिन आप ज़रूर मुड़ के देखेंगे कि ये जो परमेश्वर ने आपके जीवन में एक आशीष दी है, ये एक सच में आशीष का कारण है। बिल्कुल। और जो स्पेशल बच्चे परमेश्वर ने दिए हैं, मुझे विश्वास है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो स्पेशल पेरेंट्स हैं, और परमेश्वर अपना अनुग्रह देता है ताकि वो उस बच्चे की अच्छे से परवरिश कर सके। जी। सो आप बहुत ही कमाल का पहल कर रहे हैं ग्रेस। इन 20 सालों में हमें यकीन है कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, बहुत सारी रुकावटें आई होंगी। ऐसे में क्या परमेश्वर का कोई वचन है जिसको आपने थामे रखा है और उस वचन ने आपको एनकरेज किया है? परमेश्वर का पूरा वचन सच में जीवनदायी है, उत्साहित करने वाला है। बट एक वचन जो हम बचपन से सीखते आए हैं, परमेश्वर ने मुझसे उससे एक अलग तरीके से बात किया, जो है जॉन 3:16, For God so loved the world that he gave his only begotten son, so that whosoever believes on him should not perish but have everlasting life. तो वो जो वचन है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, he loved the world. The world word really spoke to me कि जगत मतलब it is not counting कौन क्रिश्चियन है, हिंदू, मुस्लिम, कोई धर्म नहीं है, कोई एथनिक ग्रुप नहीं है, कोई कल्चरल ग्रुप नहीं है, कोई रिलीजन, रेस, डिसेबिलिटी नहीं है, मार्जिनलाइज नहीं है, कोई ऐसे कैटेगरी है ही नहीं। ही जस्ट लव्स द वर्ल्ड। वो पूरे संसार से प्यार करता है। और वही चीज़ मुझे हमेशा बनाए रखता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, तो हम कैसे अपने आप को रोके कि हम उनसे ना प्रेम करें। तो आई थिंक वो एक चीज़ ने हमेशा मुझे उत्साहित किया। और यीशु की जब हम शिक्षाओं को देखते हैं, व्हेन वी लुक एट द लाइफ ऑफ जीसस, उनका अपना जो ग्रुप था वो इतना डाइवर्स था। देयर वर मेन, देयर वर वुमेन, देयर वर फिशरमैन, देयर वर टैक्स कलेक्टर्स, देयर वर लेडीज, देयर वर चिल्ड्रन, एंड वो सबको पढ़ाते थे। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का खुद का तरीका इतना इंक्लूसिव था कि आई थिंक उससे ज़्यादा अच्छा हमें सीखने को कहाँ मिल सकता है अबाउट इंक्लूजन। बाइबल पूरा इन उदाहरणों से भरा हुआ है। थैंक यू वेरी मच ग्रेस। आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि कैसे परमेश्वर ने अपने वचनों से आपको इंकरेज किया। और वाकई जब आप बता रहे थे तो आई वाज इमेजिनिंग द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एन इंक्लूसिव क्लासरूम, जहाँ प्रभु यीशु मसीह, ही इज़ द मास्टर, ही इज़ द टीचर, और जो बैठ के उनके चरणों पे बैठ के जो सीख रहे हैं, दे आर दी दैट्स एन इंक्लूसिव क्लासरूम। दोस्तों, हमें यकीन है कि जो ग्रेस ने हमसे बांटा है, इससे हम सबको बहुत फ़ायदा हुआ है। खासकर अगर आप ऐसे पेरेंट है या फैमिली है जहाँ पर आपके स्पेशल चिल्ड्रन हैं, तो दोस्तों अगर आप ये एपिसोड किसी से बांटना चाहते हैं, आपने टिप्स से बेनिफिट पाया है, और अगर आप ऐसे कोई फैमिली को जानते हैं जो ये देखकर लाभ पा सकते हैं, तो बड़ा आसान है। आप हमारे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, आज के एपिसोड पर क्लिक करके वहाँ से लिंक जो है वो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त यार परिवारजनों के साथ, एंड आई एम श्योर वो भी इससे बहुत लाभ पाएंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, ऐसा ज़रूर करें। साथ ही अगर आपके परिवार में स्पेशल नीड्स
बच्चे हैं और अगर आप के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं तो क्यों ना आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर करें। आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर भी अपने सवाल आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। यस दोस्तों, अब समय है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आप सबके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, तो कोई जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी इंक्लूजन सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि जब हम एक्सक्लूशन का सामना करते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे तो हम सब गुजरते हैं, हम सब इसका सामना करते हैं। कई बार हम अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन आज हम जान रहे हैं कि कैसे हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। बिल्कुल रिबेका, जैसे आप ये कह रही थी मुझे वो वचन याद आया जहाँ पर शास्त्र कहता है कि हमें दूसरों को वैसे ही उनके साथ बर्ताव करना है जैसे हम चाहते हैं वो हमारे साथ करें। और अक्सर हम चाहते हैं कि लोग हमें अपनाएं, हम जैसे हैं जो है लोग हमें अपनाएं, तो हमें भी दूसरों को अपनाना जरूरी है। जी, तो आइए क्यों ना हम इस समय प्रार्थना करें। बिल्कुल, तो इस समय दोस्तों हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह से कि वो हमारी मदद करे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि यीशु मसीह में हम अपनाए गए हैं प्रभु। एक समय था जब हम तुझसे दूर थे, हम तेरे लायक नहीं थे, हम तेरे योग्य नहीं थे, हम पाप में थे प्रभु, हम गुनाह के रास्ते पर चल रहे थे। लेकिन प्रभु तू आया, तूने हमें गले लगाया, हमें अपनाया, जैसे हम थे वैसे हमें अपनाया प्रभु। और आज तू अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बदल रहा है, हमें तेरी तरह और बना रहा है प्रभु। आज हमें मदद कर, हमारे प्रिय दर्शक जो हमें देख रहे हैं, हम सबको मदद की जरूरत है प्रभु। तेरे सामर्थ्य के द्वारा, तेरी मदद के द्वारा हम दूसरों को अपनाने वाले बने प्रभु। एक्सक्लूसिविटी में ना जिए प्रभु, लेकिन इंक्लूसिव लोग हो, समावेश करने वाले लोग हो प्रभु। ये प्रार्थना हम करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं यीशु मसीह। आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों याद रखें, यीशु मसीह हमें बल देता है जो स्वाभाविक रूप में हमारे लिए नामुमकिन हो, वो यीशु मसीह के द्वारा हम कर सकते हैं, हम दूसरों को अपना सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, कितनी खूबसूरत ये बात है कि प्रभु यीशु मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं, वो हमें अनुग्रह देता है। और आइए इस समय हम देखें कि परमेश्वर का वचन हमें आज क्या बता रहा है। सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। बिल्कुल दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं और परमेश्वर का प्रेम आप में से दूसरों पर झलके, आप दूसरों को अपनाएं और मेल मिलाप और एकता को बरकरार रखें। अब समय आपसे इजाजत लेने का। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम से आप बहुत कुछ पाए हैं, बहुत कुछ सीखे हैं और कुछ संकल्प किए हैं कि हम कैसे समावेश की ओर बढ़ सकते हैं, कैसे और इंक्लूसिव हो सकते हैं। तो दोस्तों कल आपसे फिर मिलेंगे, एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।